है बिहार का बेगूसराय जो है वो किसी जमाने में इसे बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था, यानी यहां पर इतना ज्यादा नक्सली प्रभाव रहा। लेकिन अब वामपंथियों को भगवा लहर से यहां पे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यहां की लोकसभा सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह यहां से सांसद हैं बेगूसराय से, और ये जो लोकसभा सीट है यहां पर गए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार बेगूसराय से। ये देखिए खास रिपोर्ट। ये बिहार का बेगूसराय है। कभी लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां भगवा झंडा लहरा रहा है। मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह को बीजेपी ने फिर टिकट दिया है। उनके समर्थन में बीजेपी और सहयोगी दल पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद हैं। गिरिराज के सामने है सीपीआई के अवधेश राय। गिरिराज का दावा है कि लेफ्ट के दिन अब खत्म हो चुके हैं। बेगूसराय की जनता कम्युनिस्ट पार्टी से उब चुकी है, अब उसका जनाजा निकलना बाकी है। 2019 में यहां गिरिराज सिंह से हारे कन्हैया कुमार अब सीपीआई का दामन छोड़ कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2019 की लड़ाई त्रिकोणीय थी। आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया था, जिसने लगभग 2 लाख वोट काटे और गिरिराज सिंह के लिए रास्ता आसान कर दिया। लेकिन इस बार लड़ाई आमने सामने की है। 2024 में सीपीआई को आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। गिरिराज सिंह का दावा है कि इस बार बिहार में सभी 40 सीटें जीतेंगे। मैं अगर कहूं, मैं 2014 में प्रधानमंत्री के नाम पर ही जीता और 2019 में भी प्रधानमंत्री के नाम पर जीता और 2024 में गिरिराज सहित एनडीए के 40 उम्मीदवारों को नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीतना। अपने बेबाक बोल और कट्टर हिंदूवादी छवि के चलते ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पहले नवादा, फिर बेगूसराय से सांसद रहे और एक बार फिर से बेगूसराय से मैदान में है। पर यह वो बेगूसराय है जिसे कभी लेनिनग्राद ऑफ ईस्ट कहा जाता था, यानी बिहार में लेफ्ट मूवमेंट की जन्मस्थली। और इस बार मुकाबला भी उन्हीं से है, सीपीआई के अवधेश राय और भाजपा के गिरिराज सिंह। बेगूसराय में वामपंथ की जड़ें काफी मजबूत हैं। इसे बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। वामपंथी देश भर में भले ही कमजोर पड़ गए हों, लेकिन बेगूसराय जिले में अभी भी उनके विधायक मौजूद हैं। उन्हीं में से एक हैं 3 बार के विधायक रहे अवधेश राय, जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूत तो पैसा और दौलत में बहुत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। उतनी राशि हमको कहाँ आएगी? न हम इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लेते हैं, न किसी माध्यम से लेते हैं। इसलिए पैसा बहुत है, उस मायने में बहुत ही मजबूत हैं। लेकिन जनबल के मामले में वो बिल्कुल ही हमसे निम्न पर हैं। मई का महीना है, गर्मी शबाब पर है, लेकिन इससे यहाँ के चुनावी जोश में कोई कमी नहीं आई है। ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार हो रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए छाछ का सहारा लिया जा रहा है। नेताओं का दावा है कि यहाँ जबरदस्त विकास हुआ है। यूं तो पूरे देश में जो चौमुखी विकास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, और खास करके बेगूसराय में 60,000 करोड़ का केवल केंद्र सरकार का निवेश बेगूसराय लोकसभा बेगूसराय जिले में हुआ है, और जो जनता को आंखों से दिखता है। 10 साल के अनुभव ने लोगों को बता दिया है कि राम हमको न रोटी दे सके, न रोजगार दे सके। राम आस्था है, हमारा विश्वास है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवा जो एक आवश्यक शर्त है, 10 साल में लोगों का छिन गया। वहीं बेगूसराय की जनता का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। ऐसे हमारे गांव में मुद्दा मेन था रोड का, ठीक है, बिजली का, इस सब में कुछ स्तर पे सुधार हुआ है और बहुत कुछ बाकी है। गिरिराज के दल को खाली भूखा खाए घरी भोज खा ले तो और कुछ नहीं करतो जो बस उतने ओकर गुण गई तो और कुछ नहीं करतो। मतलब केवल भोज खाते हैं, एकदम खाली पेट ओकर पहाड़ छे और कुछ नहीं छे। ना रोजगार है ना कुछ है, बेरोजगार, यहाँ बेरोजगारी है। बीजेपी के लोग राम मंदिर के भी बात करते हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर पे लोग वोट देते हैं? राम मंदिर क्या चीज है? राम मंदिर पर वोट देना चाहिए, वो अलग बात है, हिंदुत्व है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम अपना तो रोजगार के लिए लड़ेंगे। मेरा पहले रोजगार चाहिए, तब न राम मंदिर। बेगूसराय सीट पर 13 मई को मतदान होना है।
कभी बिहार की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी रही बेगूसराय मजदूर आंदोलन का भी केंद्र रहा है। यहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता निकले, लेकिन ये सीट अब लेफ्ट के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास है। बाकी लोकसभा क्षेत्रों के मुकाबले बेगूसराय में मुद्दे और जनता दोनों पूरी तरह बटे हुए हैं। एक तबका है जो राम मंदिर की बात करता है, हिंदुत्व पे गर्वान्वित महसूस करता है, बिल्कुल अपने नेता की तरह। वहीं दूसरा तबका है जो वामपंथी विचारधारा का है, जो रोजी रोटी रोजगार और हक के मुद्दे को उठाता है। कौन किस पे भारी पड़ेगा, किसकी बात लोगों को समझ में आएगी, यही असली चुनौती है दोनों दलों के लिए। बेगूसराय से संतोष प्रसाद के लिए प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।